एक छोटी सी बच्ची नेहा जो अपने माता पिता के साथ खुश रहती है। उसकी माँ बीमार है और बिस्तर पर लेटी हुई है। पिता का चेहरा चिंता में डूबा हुआ है। नेहा बेटी, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो कि वो जल्द ठीक हो जाए। हे भगवान, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी माँ को बचा लीजिए। सुनिए जी, नेहा का ख्याल रखना। इसे कभी अकेला मत महसूस होने देना। तुम चिंता मत करो, मैं नेहा के पूरा ख्याल रखूंगा। तुम बस ठीक हो जाओ। माँ, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। नेहा मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो। हमेशा पापा का ख्याल रखना और अपना भी। समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे माँ की हालत बिगड़ती जाती है और अंततः वो उनकी आंखों के सामने दुनिया को अलविदा कह देती है। महेश का चेहरा दुखी और उदास है और घर में अकेला महसूस करता है। कैसे करूंगा सब कुछ? घर का काम और मेरी छोटी सी नेहा, उसकी माँ के बिना सब कितना मुश्किल हो गया है। महेश के लिए दिन रात एक हो गए थे। सुबह काम करने जाना, शाम को घर का काम और नेहा का ख्याल रखना। पर एक इंसान कितना कुछ करेगा, उसकी चिंता और बढ़ती जा रही थी। एक दिन महेश एक महिला सुनीता से मिलता है। सुनीता भी एक विधवा है और अपनी बेटी काव्या के साथ रहती है। वो महेश को कहती है, मुझे लगता है कि आप अकेले हैं और मुझे भी किसी का साथ चाहिए। अगर आप चाहें तो हम दोनों मिलकर जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। मुझे नहीं पता सुनीता जी, ये सब आसान नहीं है। सुनीता को भी पूछना होगा नेहा ये सब मानेगी या नहीं मानेगी। समझ सकते हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं और नेहा को भी एक दूसरी माँ मिल जाएगी। इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है और महेश घर आ जाता है और नेहा को कहता है, नेहा बेटी, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी एक दूसरी माँ ले आता हूँ, क्योंकि घर का काम और मजदूरी करने जाना दोनों करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो तुम क्या कहती हो? मैं क्या कहूँ, आपका जैसा मर्जी। नेहा बेटी, ये तुम्हारी माँ है, अब हमारे साथ रहेगी। तुम्हें एक नई माँ मिल गई है। नेहा, तुम कितनी प्यारी हो। अब हम सब एक साथ रहेंगे, ठीक है? और ये मेरी बेटी है काव्या। तुम दोनों अच्छी दोस्त बनोगी। ठीक है माँ। शाम के समय सुनीता अपनी दोनों बेटियों से कहती है, तुम दोनों घर पर रहो, मैं और तुम्हारे पापा बाजार से कुछ सामान लेकर आते हैं। ठीक है माँ, तब तक हम दोनों साथ में घर पे खेलते हैं। इतना कहकर सुनीता और महेश दोनों बाजार चले जाते हैं। कुछ देर बाद महेश और सुनीता बाजार से सामान लेकर घर लौट आते हैं। अरे नेहा बेटी, कहाँ हो तुम दोनों? मेरी प्यारी बच्ची, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर स्कूल बैग लाई हूँ। स्कूल जाओगी तो सब देखते रह जाएंगे। माँ, आप कितनी अच्छी हो। माँ, मेरे लिए नहीं लाई हो क्या? अरे नेहा बेटी, मैं तुम्हारे लिए भी स्कूल बैग लाई हूँ। देखो कितनी सुंदर है। अब तुम दोनों साथ में रोज स्कूल जाओगी। वाह सुनीता, तुमने तो घर को फिर से रोशन कर दिया और बच्चियां भी कितनी खुश है। बस, मैं तो अपना फर्ज निभा रही हूँ। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। ठीक है, चलो अब खाना बनाओ, बहुत जोर से भूख लग रही है। ठीक है जी, मैं तुरंत खाना बना देती हूँ। सब कोई मिलकर खुशी से खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह महेश काम पर निकल जाते हैं। अब तुम दोनों उठ जा बेटी, ज्यादा देर तक सोएगी तो स्कूल के लिए देर हो जाओगी। तब तक मैं तुम दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। खाना खाने के बाद वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। गांव के सेठ जी के पास महेश मजदूर का काम करता है। मालिक, आज का काम हो गया है तो मुझे पैसा दे दीजिए।
अच्छा ठीक है, लो महेश, आज के काम करने का पैसा। महेश सेठ जी से पैसा लेता है और घर की ओर निकल जाता है। वाह, कितना सुंदर लग रहा है तुम सबको एक साथ देखकर। आज मैं बहुत थक गया हूँ, जल्दी से खाना लगा दो, मैं खाना खाकर सो जाऊंगा। ठीक है जी, आप मुंह हाथ धोकर रेडी हो जाइए, मैं आपके लिए अभी खाना लगा देती हूँ। खाना खाते समय महेश अपने बच्चों से पूछता है, अरे ओ मेरी बच्ची, आज कैसा रहा तुम दोनों का स्कूल? हाँ, ठीक था पिताजी। ऐसे ही तुम दोनों साथ में रोज स्कूल जाओगी और मन लगाकर पढ़ाई करोगी। चलो अब सब खाना खा लो और खाना खाकर सो जाना। रात के समय बहुत तेजी से बारिश आ जाती है। अगली सुबह महेश काम पर जाता है, तभी सेठ जी बोलता है, अरे महेश, अब बरसात का मौसम आ गया है। कल तो तुमने देखा ही कितना तेजी से बारिश हुआ, तो अभी मेरे पास कुछ और काम नहीं है। तुम कुछ दिनों के लिए कुछ दूसरा काम ढूंढ लो। महेश उदासी से घर लौट रहे होते हैं और मन में सोचता है, अब मैं क्या करूं? मेरा काम भी चला गया, अब मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। क्या हुआ जी, आप काम से आज इतना जल्दी आ गए? अरे भाग्यवान, मलिक ने कहा कि अभी मेरे पास और कुछ काम नहीं है, तुम कुछ दूसरा काम ढूंढ लो। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए जी, आप एक बार शहर में जाकर देखिए, वहाँ पर आपको कुछ काम मिल सकता है। अरे भाग्यवान, शहर में तो अभी मैं अनजान हूँ, ना तो मैं किसी को जानता हूँ, मुझे कौन काम देगा? आप एक बार कोशिश तो करके देखिए। ठीक है भाग्यवान, मैं कल शहर जाकर काम ढूंढूंगा। अगली सुबह महेश शहर की ओर निकल जाते हैं काम ढूंढने के लिए। महेश शहर पहुंच जाता है और शहर में उसका बचपन के दोस्त से मुलाकात होते हैं। अरे महेश, शहर कैसे आना हुआ? बड़ी खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। अरे रजक भाई, क्या बताऊं, गांव में अब कुछ काम नहीं है, इसीलिए मैं शहर आया हूँ काम ढूंढने के लिए। महेश भाई, तुमने बहुत अच्छा किया, शहर चले आए। मैं एक सेठ जी को जानता हूँ, तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर काम मिल जाएगा। रजक भाई, तुमने मेरे बुरे समय में इतनी बड़ी मदद की, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगा? अच्छा तो ठीक है महेश भाई, तुम सेठ जी से मिल लेना, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रजक वहां से चला जाता है और महेश सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, मैं गांव से आया हूँ शहर काम करने के लिए, क्या आपके पास कुछ काम मिलेगा मुझे? तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो? सेठ जी, मेरा नाम महेश है और गांव में मजदूर का काम करता हूँ। ठीक है महेश, कल से तुम काम पर आ जाना और रहने खाने का इंतजाम भी मैं कर दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं कल से टाइम पर काम पर आ जाऊंगा। इतना कहकर महेश शहर से गांव लौट जाते हैं और घर आकर उसके पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, मुझे शहर में काम मिल गया है। अच्छा जी, ये तो बहुत खुशी का बात है। लेकिन मुझे अब शहर में ही रहना होगा। सेठ जी ने बताया कि तुम्हारा खाना और रहने का व्यवस्था मैं यहीं पर कर दूंगा। क्या तुम अकेले घर पर दोनों बेटी को ठीक से संभाल पाओगी? क्योंकि मुझे अब शहर में ही रहना होगा। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं दोनों बच्चे को संभाल लूंगी। अगले दिन सुबह महेश शहर काम करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद धीरे धीरे सुनीता का असली रंग दिखने लगा। नेहा और काव्या स्कूल के लिए निकल रही थी, तभी सुनीता नेहा को बोलती है, अरे नेहा, आज से तुम स्कूल मत जाना, तुम घर का सारा काम करोगी और काव्या बेटी तुम स्कूल जाएगी। ठीक है माँ, मेरे स्कूल के लिए देर हो रही है तो मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है काव्या बेटा, आराम से जाना। अरे ओ नेहा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जल्दी से बैग रखो और घर में झाड़ू लगाओ। ठीक है माँ।
नेहा अपने बैग रखकर झाड़ू लेकर पूरा घर में झाड़ू लगाने शुरू कर देती है। तभी सुनीता बोलती है, जल्दी जल्दी झाड़ू लगाओ और पोछा भी लगाना है। ठीक है माँ। चलो अब जल्दी से खाना बना के रखो, तब तक मैं पड़ोस के घर से आती हूँ। ठीक है माँ। दोपहर के समय काव्या स्कूल से घर लौट आती है। तभी सुनीता बोलती है, नेहा, तुम काव्या के लिए खाना लगा दो। ठीक है माँ। नेहा काम करके बहुत थक चुकी थी। काव्या को खाना देकर आराम करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आती है और बोलती है, अरे ओ नेहा, तुम यहाँ सो रही है और बर्तन कौन धोएगी? जी माँ, अभी धो देती हूँ। सुबह का समय नेहा झाड़ू लगा रही थी। उसकी आंखों में नींद थी पर हाथ लगातार काम में लगे थे। तभी अंदर से एक आवाज आती है, नेहा, ओ नेहा, कितनी देर से झाड़ू लगा रही है? क्या तुझसे कुछ जल्दी नहीं होता? हर रोज यही तो करती हूँ, माँ फिर भी ताने देती है। सुनीता बाहर निकलती है, हाथ में बाल्टी लेकर और आंखों में क्रोध। जब देखो तब मुंह लटकाए रहती है। जा, अब कुएं से पानी भर ला। और हाँ, तेरी बहन काव्या के लिए फूल भी तोड़ लाना, क्योंकि वो आज मंदिर जाएगी पूजा करने के लिए। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। नेहा बाल्टी लेकर पानी लाने जाती है। काव्या जो वहाँ एक कोने में बैठी गर्म दूध पी रही थी, नेहा कुएं के पास पहुँचती है। आसपास का माहौल अच्छा था, लेकिन उसके मन में उदासी थी। तभी पड़ोस बुजुर्ग दादी आते हैं। नेहा बिटिया, इतनी सुबह सुबह फिर काम में लग गई। क्या करूं दादी, माँ ने कहा है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो काव्या को तो कुछ नहीं कहती। नेहा बिटिया, सगी और सौतेली माँ में बहुत फर्क होता है, ये तू कब समझेगी। लेकिन तू घबरा मत, भगवान सब देखता है। दादी, मैं तो यही चाहती हूँ कि माँ भी मुझे अपनी बेटी माने। एक दिन आएगा बेटी, जब तेरा मन और मेहनत ही तुझे सबसे ऊंचा करेगी। तू बस सच्ची बनी रह। इतना कहकर दादी वहां से चली जाती है और नेहा पानी लेकर घर आती है। घर पहुंचते ही सुनीता गुस्से में आग बबूला हो जाती है। इतनी देर कहाँ थी? शाम हो गया और तू अब आ रही है? माँ, पानी भारी थी, इसीलिए रुक रुक कर आ रही थी। नेहा चुपचाप सिर झुका लेती है। रात के समय खाने में नेहा को एक बासी रोटी और थोड़ी सी दाल दी जाती है। वहीं काव्या के सामने घी लगी रोटी और पनीर की सब्जी रखी थी। माँ, क्या मुझे और एक रोटी मिल सकती है? मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं, तुझे और रोटी नहीं मिलेगी। तुझे खाना कम मिलेगा, तभी तू ठीक से काम करना सीखेगी। नेहा चुपचाप बाहर निकल जाती है। आंखों में आंसू थे। नेहा के पिता 1 महीने बाद शहर से घर आते हैं। महेश खाना खाने के समय नेहा को पूछता है, नेहा बेटी, तुम्हारा तबीयत खराब है क्या? तुम इतना दुबली पतली सी हो गई हो। नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ। बस ऐसे ही। क्या बताऊं जी, नेहा तो दिन रात आपको ही याद करती रहती है, इसी कारण वो दुबली पतली हो गई है। अरे नेहा बेटी, मैं तो तुम्हें बोलना ही भूल गया कि अब मैं शहर काम करने नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब तुम चिंता मत करो, अब तो बरसात भी खत्म हो गया है, तो अब यहीं पर काम भी मिल जाएगा। सच में पिताजी? पिता के आ जाने से नेहा बहुत ही खुश हो जाती है। उनके यहाँ आने के बाद सुनीता ऐसे दिखावा करती है कि वो नेहा से बहुत प्यार करती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। अगले दिन सुबह जब रामू काम पर जा रहे थे, तभी उसे पड़ोसी दादी कहती है, अरे महेश बेटा, तुम शहर से कब आए और नेहा बिटिया कैसी है? मैं कल ही आया हूँ और नेहा बिटिया भी ठीक है। अरे रामू बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, जब से तुम शहर काम करने गया तब से नेहा बिटिया को उसकी सौतेली माँ ने स्कूल भी छुड़वा दी और घर का सारा काम भी करवाती है। तभी मैं सोच रहा था कि नेहा इतनी दुबली पतली सी क्यों हो गई है। अरे बेटा, खाना भी कम दे रही थी और काम भी बहुत सारा करवाती थी। ये सुनकर महेश काम पर नहीं जाता है और वहां से वापस घर की ओर लौट जाता है।
महेश घर आते ही देखता है कि नेहा को उसकी माँ ने डांट रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? सुनीता, तुम नेहा के साथ ठीक नहीं कर रही हो। वो मेरी बेटी है और तुम्हें उसे भी उतना ही प्यार देना चाहिए जितना तुम काव्या को देती हो। अरे जी, मैं डांट नहीं रही थी, नेहा को मैं समझा रही थी कि तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो। मैं सब कुछ जानता हूँ सुनीता, तुम सच सच बताओ क्या हुआ है। तभी नेहा सच सच सब कुछ बोल देती है। माँ ने हमेशा मुझे काम करने के लिए कहा और काव्या को आराम करने दिया। मैंने बहुत गलती की है नेहा, मुझे माफ़ कर दो और आज से मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, मुझे माफ़ कर दो। अब सुनीता और नेहा के बीच समझ बढ़ जाती है। सुनीता नेहा से भी अच्छे रिश्ते बनाने लगती है। महेश खुश है कि अब उसका परिवार एक हो गया है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा परिवार वही होता है जहाँ सब एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं और साथ निभाते हैं, चाहे रिश्ता खून का हो या नहीं।